सीमेंट स्टॉक्स पे जा रहा हूँ क्योंकि हमें लगता है सीमेंट में बहुत अच्छी तेजी बनेगी, नतीजे जैसे जैसे सामने आएंगे। तो स्टार सीमेंट, केसीपी और श्री दिग्विजय सीमेंट, ये 3 स्क्रीन पे दिखाई, 3-3 करके बताऊँ क्योंकि मैंने 6 शेयर सीमेंट के लिए है। देखिए कल स्टील में रैली चली, जब मैं लौट के आया था तब भी मैंने कहा था कि स्टील की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अभी भी आप जाएंगे मार्केट में तो 52 से 57 रुपए किलो के हिसाब से सरिया बिक रही है। आप अभी देखें अगले बजट तक, ये फरवरी या उसके मध्य तक 75 रुपए किलो सरिया जाएगी। इतनी ज़बरदस्त डिमांड है इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। तो जहाँ पे स्टील की इतनी खपत हो रही है वहाँ पे सीमेंट की भी उतनी ही खपत हो रही है ज़बरदस्त तरीके तो सीमेंट स्टॉक्स पे भी आपको फोकस करना चाहिए। अब जो स्टॉक्स मैंने चुने हैं वो इसलिए चुने हैं क्योंकि ये अपने पेयर्स के सामने अभी सस्ते देखने को मिल रहे हैं वैल्यूएशन के लिहाज से, स्टार सीमेंट, केसीपी और श्री दिग्विजय। क्योंकि जो दिग्गज है उसमें तो ऑलरेडी रैली हो चुकी है, वो डिस्कवर्ड स्टॉक है, सबको पता है कि अल्ट्राटेक लेना है, जेके सीमेंट लेना है। लेकिन ये जो छोटे वाले स्टॉक है, जो छोटे छोटे पॉकेट में काम करते हैं, वैल्यूएशन इनके बहुत कंफर्टेबल दिख रहे हैं यहाँ पे, तो उस पर फोकस करना चाहिए। इसीलिए श्री दिग्विजय सीमेंट, केसीपी और स्टार सीमेंट में खरीदारी करके चले। सीमेंट में एक बड़ी रैली यहाँ से लेकर के बजट या उसके बाद तक चलेगी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इन फोकस। बिल्कुल। अच्छा, दो सरकारी फर्टिलाइजर कंपनियां एनएफएल और फैक्ट के बाद अब एक प्राइवेट फर्टिलाइजर कंपनी स्पिक, इसको भी मैं अपनी टीम में शामिल कर रहा हूं। अच्छा, छोटी टिकट साइज के शेयर से यहाँ पर ज्यादा ट्रेडर्स का इंटरेस्ट होता है। मुझे लगता है यहाँ पर भी आज एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। स्पिक में 27 के टारगेट्स मैंने आज के लिए सुझाए हैं और आप देखिए ये शेयर 9.5 रुपए का हुआ करता था, मार्च के लोज के आसपास से देखिए रिकवर हुआ है और अब ये आज एक नए 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर ये भी लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। कल चले नहीं है कोई भी स्टॉक्स, मुझे लगता है आज यहाँ पर एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। 25 रुपये 90 पैसे के आसपास के इसके 52 वीक हाइज हैं जो ये लगाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। मुझे लगता है इस स्पेस के ऊपर नजर रखिएगा। 2 राज्य सरकार की कंपनियों को भी टीम में शामिल किया है, जीएसएफसी और जीएनएफसी। मुझे लगता है कि ये कंपनियां भी वेल पॉइज्ड हैं। मुझे ये भी याद है कि एक बार तो आशीष ने इसको जैकपॉट का दर्जा जीएनएफसी को दिया था और देखिए ये वो सारे के सारे स्टॉक्स हैं, अगर आपने होल्ड किए हैं तो आपने खूब पैसा बनाया है। मार्च के लोज से आप देखिए अब तक नए साल की शुरुआत में भी देखिए ये सारे के सारे जो शेयर हैं ये पैसा बनाकर देते जा रहे हैं। तो ये फर्टिलाइजर सेक्टर है जिसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए क्योंकि अब अगला जो ट्रिगर होगा वो नतीजों का होगा और देखिए नतीजों से पहले भी एक बड़ा मूव दे देंगे। तो अर्निंग्स तक का वेट मत करिए कि इनके नंबर्स आए, देखें Q3 अपडेट। आप अगर सोचिए एनएफएल इकलौती ऐसी कंपनी तो होगी नहीं जिन्होंने ज़्यादा फर्टिलाइजर बनाया होगा। जाहिर सी बात है एनएफएल जिस राज्य में ज़्यादा काम करती है उन्होंने वहाँ के लिए बनाया होगा, गुजरात के राज्य के लिए इन कंपनियों ने बनाया होगा, ऐसे दूसरे राज्यों के लिए दूसरी कंपनियों ने बनाया होगा जो वहाँ पर कामकाज करती हैं। तो फर्टिलाइजर एज अ पैक के ऊपर नज़र रखिएगा और हमेशा ये देखिए जब एक कंपनी अपना आउटलुक शेयर करती है इसके मायने ये भी हैं कि ये इस पूरे सेक्टर के लिए पॉजिटिव खबर है। तो ये मत सोचिए खाली एनएफएल ही चलने वाला है इस पॉजिटिव आउटलुक से, ये पूरा का पूरा सेक्टर आज रीरेट होता हुआ आपको नजर आएगा। इसीलिए मैंने इन सेक्टर के ऊपर भरोसा किया और अब तक मैंने आपको 5 खिलाड़ी बताए और पांचों के पांचों फर्टिलाइजर के स्टॉक्स, जैसा कि कल 5 खिलाड़ी बताए थे चीनी वाले।